ऐसे क्या ऐलान कहाँ से हुए थे? मस्जिदों तो हुए थे। मस्जिदों से? हाँ। कि हिंदुओं को मार दो, मार दो। हाँ काट दो सालों को सबको। अच्छा, ऐसे खुलेआम ऐलान हुए थे? हाँ ऐसे ही हो रहे थे खुलेआम। जो मजदूरी पे गए हुए थे, जब मजदूरी करे रहे थे, उन्हें भी 10 बजे घर वापस बुला लिया गया था। घर वापस आ जाओ और ये काम करना है। 10 बजे से प्लानिंग थी इनकी। दुकानों पर सब गंडासे, लाठी, काबले सब ये ले आए थे। इन्होंने सब तैयारी कर ली थी भाई, हम तो ये मारने। वो तो भाई परमात्मा की माया थी, सब अपना बचे, अपने जान बचाई लोगों ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। मुजफ्फरनगर में है और ये पूर्व बाल्यान है। ये दंगा प्रभावित एक ऐसा गांव है जहां पर 2013 में 3 दिन के लिए रास्ता बंद हो गया था। जैसे ही पंचायत हुई थी और उस पंचायत के बाद इस गांव को टारगेट किया गया था और बताया जाता है कि ये 3 दिन तक बंद रहा था और कुछ लोगों की मौत भी यहाँ पर हो गई थी। आज इन ये गांव के लोग हैं, किसान हैं। ये देखिएगा, ये सब पीछे खड़े हैं। कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार सब पर कैमरा दौड़ा दीजिए, सबकी फ़ोटो इसमें आ जानी चाहिए। और ये इनका घर है, ये दिखा दीजिए। शहरों में इतनी बड़ी कॉलोनी होती है जितना बड़ा इनका यहाँ पर घर है, और इन किसानों के इतने बड़े ही दिल होते हैं जितने बड़े इनके घर हैं। और जो पीछे का घर है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का घर है। ये कितना 125 साल पुराना ये घर आप पीछे देख सकते हैं। इस पे जो ऊपर देख सकते हैं कैसी कलाकारी हो रखी है, पेंटिंग बनी हुई है। बहुत अच्छा ये घर है, पुराना है लेकिन अच्छा है, अभी दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। अब इनसे जानेंगे हम कि माहौल क्या है, और उससे पहले जानेंगे जो 2013 में स्थिति थी वो किस तरह की स्थिति थी। उन सब चीज़ों पर इनसे बात करने के लिए आज हम पूर्व बाल्यान में पहुँचे हैं मुजफ्फरनगर के। क्या नाम है जी आपका? मोहनवीर जी। मोहनवीर जी, सबसे पहले तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है जी। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। अब मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, जो 2013 में जो स्थिति हुई थी वो क्या स्थिति थी उस समय, और किस तरह से आप लोग ने सबने देखा है? तो वो किस तरह की स्थिति थी, थोड़ा सा वो स्थिति ऐसी थी जी, जैसे ही कवाड़ कांड हुआ था और वहाँ से पंचायत में से लोग गुजर रहे थे, तो यहाँ पर सड़क पर रोक कर ना और उनकी साथ में मार पिटाई करी गई, उनकी गाल बदतमीजी हुई और भयानक मंजर हुआ कि उनके साथ बल्लम भल्लों से उन्हें मार दिए गए। 4 आदमियों की यहाँ मृत्यु हुई और गांव में ऐलान होकर कि भाई हिंदुओं को ले लो, ऐसा कहा गया। तो उसके लिए हमें वो बात आज भी हमारे दिमाग से बाहर नहीं होती। ऐसे क्या ऐलान कहाँ से हुए थे? मस्जिदों तो हुए थे। मस्जिदों से? हाँ। कि हिंदुओं को मार दो, मार दो, हाँ काट दो सालों को सबको। अच्छा, ऐसे खुलेआम ऐलान हुए थे? हाँ ऐसे ही हो रहे थे खुलेआम। जो मजदूरी पे गए हुए थे, जब मजदूरी करे रहे थे, उन्हें भी 10 बजे घर वापस बुला लिया गया था। घर वापस आ जाओ और ये काम करना है। 10 बजे से प्लानिंग थी इनकी। दुकानों पर सब गंडासे, लाठी, काबले सब ये ले आए थे। इन्होंने सब तैयारी कर ली थी भाई, हम तो ये मारने। वो तो भाई परमात्मा की माया थी, सब अपना बचे, अपने जान बचाई लोगों ने। इनसे तो भगवान हाथ जुड़वा हुआ, इस अखिलेश से इसका तो शासन कभी भी नहीं चाहता ना, कभी भी। क्योंकि इसका बाप हत्यारा, उसने कार सेवकों पर गोली चलवाई, उसने यहाँ खुला रामपुर तिराहे पर कांड करवाया, उसमें बलात्कार तक हुए। इसके राज में कहा जा करना कोई बात नहीं, बच्चे यहाँ गलती हो ही जाती है। तो ये तो खुले हत्यारे हैं, खुले लुच्चे लफंगे सारे काम यही कर रहे हैं। अखिलेश कर रहे हैं। हाँ अखिलेश करवा रहा है। देखिए, जब दंगा हुआ अभी सारे बदमाशों को टिकट दे दिए, जो जेल में पड़े उनका टिकट का क्या काम? इस पे भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, जब आपने बताया कि ऐलान हुए, मस्जिदों से ऐलान हुए, तो आप लोगों ने उस टाइम क्या किया? आप लोगों के क्या रिएक्शन? हमने क्या करा, हमने तो पुलिस को सूचना करी, अपनी जान बचाई। कोर्ट बैठ के बैठ के घरों में, हमारा कहाँ डबता वहाँ कुछ करने का। हमारे घरों हथियार नहीं था, कोई कुछ था नहीं। अपने मकानों का गेट बंद कर अपने घरों में बैठ के भाई, और क्या करो। मान ले कोई हमारे घरों कुछ है थोड़ा ही जो हम उनका मुकाबला कर लेते हैं। वहाँ जा रहे थे उसमें रैली में, घर पे तो कोई था, यहाँ घर पर कोई आई नहीं थे। घर पे कोई नहीं थे। महिलाएं घर पर हों। महिलाएं घर पे थी। तो क्या घरों में कैसा माहौल था? डर का एक माहौल बन गया होगा घरों में? ऐसा है, अभी जब आप ये पूछने के लिए आ रहे, अब इलेक्शन आ रहा है ऊपर से, इस बारे में हम ज़्यादा कड़े मुद्दे नहीं उखाड़ें। जो बात मुद्दे की उस हम करें। हमें चाहिए सुशासन।
और एक मिनट, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर विजेंद्र कुमार पुरबालियान का हूँ, यहीं पैदा हुआ। विजेंद्र कुमार जी, हाँ जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी जो हमें कमेंट करते हैं, हमें मैसेज करते हैं कि जाइए एक बार दिखाइए लोगों के साथ क्या घटनाएं हुई थी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि किस तरह की घटना हुई थी, वो सारी चीजें लोग जैसे आप क्वेश्चन पुटअप मेरे साथ कर रहे हैं, मेरे को भी हक पहुंचता, मैं आपको कुछ बताऊं जी चूंकि आप मेरे से जानने के लिए आए। जी कई बार हम कड़े मुर्दे उखाड़ने के बाद जो है ना, उन अच्छी चीजों को भुला देते हैं जो सामने है। हमें सुशासन चाहिए। रही बात गांव की, गांव के हमारे जो रिश्ते हैं सबके बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि एक बार हम लड़ पड़े तो फिर लड़े ही रहेंगे। अब माहौल सही हो गया है। अरे माहौल सही, बिल्कुल ठीक का ठीक है। अगर हम गांव में से दो भाई वहां जाते हैं जंगल में, तो वहां पर भी तो हम गाली गुप्ताड़ हो जाओ। इसका मतलब ये है कि हमारे रिश्ते खत्म हो गए। रिश्ते तो हमारे रहेंगे, बहरहाल नहीं रहेंगे। गांव के रिश्ते हमारे कभी खाक नहीं होते, और ऐसे रिश्ते गांव के होते हैं जो कभी तलाक नहीं होते। हमारे नफे नुकसान हमारे साथ है, कोई बात नहीं है। लेकिन आज जो है चुनाव की स्थिति है, चुनाव की स्थिति में जो है हम भाई बंद वाली बात जो है उसे कम से कम करें। हम चुनाव कर रहे हैं केवल और केवल प्रदेश को और देश को चलाने वालों का। यहाँ कोई हमारे रिश्ते वैसे नहीं हो रहे कि यहाँ गोतनाथ पहचाने जा रहे हैं हमारे। यहाँ पे अगर हमारा परिवार का कोई सदस्य या गांव का सदस्य किसी और पार्टी को वोट दे रहा, इससे मेरे और उसके रिश्ते क्या प्रभावित हो रहे? कोई मायने नहीं रखते हैं बात। तो हम केवल ये चाहते हैं कि सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस हम रोज रटते हैं इस बात को, लेकिन प्रैक्टिकली इस चीज़ पर जोर कम देते हैं। हम बार बार यही बात कहो जा कि इसने उसे वोट दे दी, इसने उसे वोट दे दी। इन वोटों से हमारा क्या मतलब है? हमें सरकार चाहिए योगी की, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए अब जो सबका विकास करा, सबका साथ रहे, सबका विकास रहे। मान ले एक बिरादरी से विकास नहीं होता देश का, एक ही बिरादरी को लेकर चलने वाला अखिलेश है, इससे विकास नहीं होता। एक बात बताओ, इसे टिकट देने को और नहीं रहा था क्या कोई? आजम ही पाया जो जेल में पड़ा, 100 मुकदमे हैं, और फिर भी उसे टिकट कराने से नाहिद को, मतलब कोई और नहीं रहा गया इसमें। जिले में और भी तो था, और को दे देता, मुसलमान तो बतेरे यहाँ। तो ऐसा है, मतलब हमें ऐसी सरकार चाहिए अब जो सबका साथ सबका विकास। नाच दिया सबको, तेल दिया सबको, सड़क दी सबको, बिजली दी सबको, पानी दे रहा सबको, पैसे दे रहा सबको। बताओ क्या नहीं दे रहा हो? कह रहे जाट तो छिटके हुए हैं आपकी बात। जाट कहाँ छिटक रहे हैं? मान ले जाट तो सब गए है, जाट सब साथ है, और दिलों से साथ है। आप जाट हैं? हाँ जी, जाट ही है जी। तो किसके साथ हैं? मोदी की जी। मोदी के साथ हैं? हाँ जी, मोदी योगी सबके साथ मोदी के साथ है जी, योगी की साथ में है। हाँ बिल्कुल पक्का जी। कह रहे कि जयंत चौधरी को वोट करेंगे। जयंत चौधरी कह रहे थे कि कल अब की बार तो हमारा हो जाएगा काम यहाँ से। नहीं जी, जयंत चौधरी कहाँ है? जयंत चौधरी है नहीं, जयंत चौधरी को हम कर दे, क्या करो उसका ना बताओ। उसका क्या करो? मान लिया 2013 में जयंत चौधरी कहाँ था, कहाँ उसके पिताजी थे? आए तो नहीं थे। मान लिया जो आदमी अपने बाप को भी आखिरी और दाग भी ना दे सका हो, वो क्या कर देगा किसी का भला? नु बताओ। कोरोना बताया घर में बढ़ गया, अब कोरोना का विरोध कर रहा। देश को बचाया कोरोना में, मान लिया कोई बंदिश लगाई तो देश ही तो बचाया। सब बताओ आप, ये जो योगी है जो अपने बाप की अंतिम क्रिया में भी जाने को तैयार नहीं हुआ कि वहां पर मेरे 13 दिन लगेंगे, ये 13 दिन वहां अगर मैं खपा दूंगा तो कमांडेंट तो मैं पूरे प्रदेश का हूँ। तो प्रदेश जरूरी जिस आदमी ने समझा हो, और उसके साथ में माँ बाप की क्रिया को भी दरकिनार करने के बाद सिर्फ प्रदेश की सोची हो, क्या ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिलेगा? आप बताइए मुझे। तो जब वो मुख्यमंत्री सबको हमें एक आंख से देगा, उसके बावजूद भी हम उसको नकार दे, ऐसा कैसा हो जाएगा जी? जिंदाबाद। ऐसी समर्पण की भावना किसकी हो सकती है? ऐसा कर्मयोगी, ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं मिल सकता। और हम चाहते हैं कि दोबारा मुख्यमंत्री वही बना, और सबका विकास और सबका भला और सबका अच्छा हो। टोपी लगाए हैं जनता पार्टी भारतीय की? हाँ? भाई हम तो टोपी से भी भारतीय जनता पार्टी में, और बिना टोपी के भी दिलों से हैं हम तो भाई। दिलों से हैं? हाँ। ऐसा क्यों है भाई? हमें सरकार बढ़िया लग रही है। अखिलेश कहते हैं हमारी सरकार आएगी, बाबा मठ में जाएंगे। अब नहीं, अगर अखिलेश की सरकार आ गई तो टोपी नहीं, सिर भी खत्म। ऐसे कैसे? असो हुई आना पहले भाई। जो यहाँ फोर्स प्रशासन भी आया था इस पूर्वालियान में, तो हमें खुद भी नु कहता भाई अंदर घरों में बढ़ जाओ, हम उनकी सेफ्टी मारे, आप अंदर बढ़ जाओ। उस टाइम का हमें ही पता। क्या था मतलब? आपको कह रहे थे कि आप अंदर चले जाइए? आप अंदर रास्ते में कोई दिखाई ना दे जा बिल्कुल भी। ये आपको बोला गया? आप मुझे बोल रहा भाई।
मुझे नहीं, सबको ही बोल रहा रास्ते में, इधर पंछी नहीं दिखाई दिया कोई भी। और क्या सेफ्टी में किसकी आए थे? सेफ्टी में क्या, ये तो फिर यहाँ मतलब ये डॉक्टर संजीव बालियान है, ये आए भाजपा वाले आए यहाँ से, उन्होंने जाकर जो कुछ मारा रहने का डब करा। नहीं, यहाँ तो गांव उजड़ने का काम हो रहा था उस टाइम पे। गाँव अच्छा सुनिए, जब ये दंगा हुआ था 13 का, तो क्या ये अखिलेश यादव या समाजवादी के कुछ नेता भी यहाँ पर आए आपसे मिलने के लिए? अजी हमारे से मिलने के लिए नहीं, हमारे से मिलने के लिए कोई नहीं आया, गांव में ही नहीं आया शायद। कोई गांव में नहीं आया? तो कोई भाजपा का कोई नेता आपके पास? हाँ, भाजपा का नेता तो डॉक्टर संजीव बालियान आया। संजीव बालियान की तो गाड़ी भी रोकी, तोड़ फोड़ भी करी गाड़ी में उसकी। तो ये सब हुआ था? ये सब हुआ, सबको पता भाई, ये तो कोई चोरी की बात नहीं है। और हमें तो ये चाह रहा, देखो अब जा मोदी की, योगी जी की, इनकी देख रेख में, इनकी सरकार में सबका बढ़िया भाईचारा चल रहा, कोई द्वेष भाव नहीं। मान लिया हमारे मोमडन भाई हैं, वे इधर हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उधर जहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत फिलहाल सब नहीं, एक साथ रहते हैं? सब साथ रहते हैं। कहते हो वैसे ये तो हिंदुओं की सरकार है। नहीं नहीं, ये तो सबका साथ सबका विकास। क्यों, इन्होंने क्या गलत कर दिया और के लिए? हिंदुओं को छोड़ के और के लिए क्या कर दिया गलत? हिंदुओं से ज्यादा राशन आ रहा जी, हिंदुओं से ज्यादा राशन आ रहा जी, मुसलमानों का जहाज। मुसलमानों के? हाँ जी, हिंदुओं से ज्यादा? हिंदू से ज्यादा आ रहा जी, कहीं कहीं दड़ी कट्टे भर ला रहे जी, कट्टे भर ला रहे? हाँ जी, ये जो इरादा है ना, खुद ही इस बात तू कह रहे कि सरकार हमें यही चाहिए, कह रहे हैं? वही कह रहे, यही कह रहे, यही सरकार चाहिए, यही सरकार चाहिए हमें। हमें राशन सबसे ज्यादा इस सरकार में मिला। मजाक कर रहे हैं आप? मजाक नहीं, हकीकत ही। बहुत ही आदमी खुश है। आप इरादे की बात कर रहे हैं, बुलाओ इन्हें। आप इरादे की बात कर रहे हैं, इरादा अंदर है लोगों के। भाईचारे की मिसाल है। क्या नाम है आपका? ये भाईचारे की मिसाल है। क्या नाम है? मोहब्बतदीन, मोहब्बतदीन। मुस्लिम हो जी, मुस्लिम है? जाट है जी। अच्छा बताइए, माहौल क्या है? माहौल अच्छा है जी, बहुत बढ़िया माहौल है। किसका है? बीजेपी का जो है सरकार, अच्छी सरकार लग रही। सरकार यही आनी चाहिए। अच्छी सरकार? हाँ जी, बढ़िया। मुसलमानों को? अजी मुसलमानों को क्या खराब दिखाई दे रही, क्या खराब करा है मुसलमानों का? अरे वो वैसे चिल्ला रहे हैं कि ये हिंदू हिंदू तो मुसलमानों तो चिल्लाने पर है, सुनो, वो तो चिल्लाने पे तो कोई ना कोई तो चिल्ला वही, या नहीं मानोगे? लेकिन क्या नुकसान दे रही सरकार ही हो, ये बताओ हमें। माहौल अच्छा है, मान लिया सब एक जगह बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, सब एक जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, क्या नाम लेकर रहा जो है, अगर सरकारी वो परेशान करती मुसलमानों को, चलो मान के हम भाई परेशान कर रही, सबके लिए ही तो कर रही ना, जो भी कुछ हो रहा वो सबके लिए हो रहा, जो हो रहा है सबके लिए? सबके लिए हो रहा। ऐसा तो नहीं है मान लिया कि नोटबंदी करी, वो सबके लिए है। अच्छा, सिलेंडर मिल रहे वे सबको मिल रहे, और जी गल्ला मिल रहा वो सबको मिल रहा, सबको मिल रहा जी, सबको नहीं मिल रहा। बताओ आप ही, तो फिर क्या गलत हो रही बताओ? प्रधानमंत्री आवास योजना। अब एक बात बताओ, मान लिया जो बता रहे भाई बदमाश नो मार दिए, मान लिया जो बदमाशों को मरवा रहे, इतने ही वे अपने मरवा दिए, इतने मुसलमानों को मरवा दिए, तो कौन सा गलत कर दिया? खत्म तो कर दी बिल्कुल बदमाशी। नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, मौज आ रही है। वो मुकीम काले को जेल में मरवा दिया। अजी ये तो पता नहीं, नु तो मरते ही रहे, पता नहीं चलता। कोई दिक्कत नहीं ये है? कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? मान लिया अगर मैं गलत काम करूंगा तो मेरे साथ तो कुछ ना कुछ होगा, या नहीं होगा? नहीं, वो विपक्ष वाले हम जब कुछ कर नहीं रहे तो हमें देख क्या करता कि योगी कहीं वहाँ पहुंचा देगा हमें? बताओ, पाकिस्तान थोड़ा ही भेज दोगे हमें वे? नहीं, विपक्ष वाले कहते हैं कि ये सीए लाएंगे, एनआरसी लाएंगे। तो चलता रहे, वो तो कोई बात नहीं है, उसके चलने तो नहीं। चलो हम तो नहीं कह रहे वो एनआरसी लाओ, कुछ भी लाओ, वो तो सबके लिए आओगी, कोई दिक्कत नहीं है आपको? हमें कोई दिक्कत नहीं है। सीए एनआरसी से कोई दिक्कत नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो अगर सभी की साथ है, हम तो जैसे सब करेंगे ऐसा ही हम करेंगे। जब भरोसा है क्या योगी मोदी पे? हाँ भरोसा है जी, हमें भरोसा नहीं, है। वो विपक्ष वाले एक अफवाह फैला रहे हैं कि सीए आएगा, एनआरसी आएगा और देश के मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे। अगर मैं भी जो है माइक सुनो, अगर मैं भी माइक पे बोलने लगूं कि भाई वे खराब है तो कोई फायदा थोड़ा ही बोल लेता है ऐसे। बताओ, बढ़िया है? हाँ बढ़िया है जी, मेरे लिए तो बढ़िया, अच्छे हैं। एक मिनट, ये कानूनों को भी सही मान रहे हैं आप? हाँ जी, कानून सही है। कौन सही है? खराब है कानून? हाँ बताओ, क्या कानून खराब है ये बताओ आप। मान लिया जो है मुसलमान, फिर इलेक्शन कहाँ करा गया? इलेक्शन तो एक तरफा रह गया। अगर मान लिया एक मिनट मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। हाँ भी कर ले। देखिएगा, आप बता रहे हैं कि आपको योगी मोदी पर भरोसा हो गया है, लेकिन जो नेता हैं वो तो भरोसा नहीं जता रहे हैं। वो कहते हैं बांटने छाटने का काम करते हैं। जैसे आपका क्या नाम बताया? मोहब्बतदीन। नाम में ही मोहब्बत है आपके। तो मुझे तो मोहब्बत सबसे है जी, मुझे तो हर आदमी से मोहब्बत है। जब मेरा नाम ही मेरे घर वालों ने जो है मोहब्बत रख रखा, तो मुझे तो हर आदमी से मोहब्बत। मैं किसी की क्यों बुराई करूं? मेरे लिए तो सब अच्छे हैं जी।
ऐसा तो नहीं है कुछ सरकारी स्कीमें आती हैं, इनको दे दिया, मोहब्बत दी, इनको नहीं दिया? बस सरकारी स्कीम तो मैं बताता नहीं जी, बस वो तो ठीक है अपना, कोई बात नहीं है। वो सरकारी नहीं, हाँ, बस वो तो वो ऐसा है, सरकारी स्कीम तो सबको मिल रही, जिसके हिस्से में जितनी आ रही सबको मिल रही और मिलती रहेगी। ओवैसी की बात आपने करी, ओवैसी तो पक्षपात का करने वाला नेता है। आप यही मानते हैं? हाँ जी, हम तो ये मानते हैं। देखो हमें एक दिक्कत तो आई थोड़ी, हाँ बताइए। हमारा जो है काम नहीं हुआ एक। क्या नहीं हुआ? हमें जो है एजुकेशन लोन की जरूरत थी। हमने जितने बैंक हैं जिले में सब परेशान हो लिए, सारे को घूम लिए, लेकिन हमारी जो है एजुकेशन लोन नहीं हो पाई। ये नहीं हो ये तो हमें दिक्कत हुई सरकार से, लेकिन हमें जो है और कोई दिक्कत कोई सरकार दिक्कत से नहीं? कोई दिक्कत नहीं। नहीं, जैसे 2013 का एक दंगा हुआ था, उसके बाद क्या स्थिति हुई? के बाद तो बढ़िया स्थिति चल अच्छी है जी। मान लिया अब हम यहाँ आ रहे, जट्टों में आ रहे, तो बताओ स्थिति अच्छी है जब तो आ रहे, नहीं तो हम क्यों यहाँ पे आते डर के तो नहीं बोल रहे इनसे? अजी मैं डरने को, कोई कर्जा थोड़ा ही चाह रहा है इनका मेरे पे। अगर मेरे पे इनका कर्जा चाह रहा है, इन्होंने खरीद थोड़ा ही रखा, मुझे मोहलक खरीद रखा, मेरी मर्जी है, मैं अब चल दूं, तब मेरे से माइक हटाऊं, मैं अब चला जानते मुझे कौन सा किसी की दबिश है मेरे अपनी पे। मर्जी से बोल रहे हैं? हाँ अपनी मर्जी से बोल रहा जी मैं। दीवाने हो रहे होगी के तो? मैं हाँ अजी नहीं दीवाना, मैं तो हर आदमी का, आपका भी दीवाना जी मैं तो। ये तो मैं तो आपका भी दीवाना, लेकिन मुझे तो थोड़ी सी दिक्कत यही हुई जी कि मेरी जो है एजुकेशन लोन नहीं हो पाई। मेरा लड़का जो है बाहर विदेश में पढ़ रहा। अच्छा, हाँ जी, तो कौन से देश में? MBBS कर रहा जी। कौन से देश? ऑस्ट्रेलिया में है जी। हाँ, पढ़े लिखे हैं फिर तो सही। अजी हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम तो अनपढ़ हैं, लेकिन हाँ बच्चे को पढ़ा दिया हमने। अब मान लिया सब कुछ जो है मैंने उसके पास में लगा दिया, उसके 4 साल हो लिए, यो साल आखिरी रह रहा। मैं सोचा कि भाई 5-4 लाख रुपए की लोन हो जा तो जो है उसका काम फाइनल हो जाएगा। हाँ तो इसलिए ये तो दिक्कत आई, नहीं तो मुझे और कोई दिक्कत नहीं है जी। मैं मौज आ यहाँ रही के जो है। विधायक है उनसे बात कीजिएगा आप एक बार, वो बोलेंगे बैंक में जहाँ हो जाएगा। बस हाँ विधायक से बोल लगे जी, अब बोलना पड़ेगा अब तो अरे वो जब तो करवा